Hello everyone. Today we are going to do our chapter from class ninth English The Bond of Love. Okay, by Kenneth Anderson. So let us start the chapter. The narrator finds an orphan bear. Narrator found a bear cub by chance when he and his friends were passing through fields of sugarcane near Mysore. People were driving away the wild pigs from their fields. Okay, next. Then they spotted sloth bear. His friend shot towards the bear and it died. After the sloth bear died, her cub ran around her dead body, making a sad noise. The narrator caught the bear and gifted it to his wife. Narrator's wife felt so happy she named him Bruno. He ate porridge, vegetables, fruits. Okay. So basically, what is in this story? Let me tell you. Start. Yeah. So basically, what is in this story? जो नरेटर है कैनेथ एंडरसन, वो क्या कर रहे होते हैं, उन्हें एक बियर मिलता है, एक भालू मिलता है, भालू का बच्चा है, कब और बाय चांस जब वो और उसके फ्रेंड्स मिलके शुगर केन के जो खेत थे, यानी गन्ने के जो खेत थे, उनमें घुसे हुए जो जंगली सुअर थे उनको भगा रहे थे शूट कर करके, ठीक है। और जो वो मैसूर के आसपास था, और इस दौरान उनकी एक फ्रेंड ने एक बड़े भालू को गोली मार दी। ही डाइड। ओके, सो वो मर गया। देन दे स्पॉटेड स्लॉथ बियर। उन्होंने एक स्लॉथ बियर को देखा। उसके फ्रेंड ने शूट कर दिया बियर को और वो मर गया। आफ्टर द स्लॉथ बियर डाइड, जब वो स्लॉथ बियर मर गया, तब उसका जो कब था वो उसकी तरफ दौड़ा। कब यानी कि उसका जो बच्चा था वो दौड़ा और उसकी बॉडी पे रोने लगा। द नरेटर कॉट द बियर। फिर नरेटर ने उस बियर कब को पकड़ लिया और उसे अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट। नरेटर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी। नरेटर की वाइफ बहुत खुश हो गई उसे देख के। उसने उसका नाम रखा ब्रूनो। क्या खाता था वो? पॉरिज खाता था, वेजिटेबल्स भी खाता था और फ्रूट्स भी खाता था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। He ate nuts, meat, rice, drank tea, milk, eggs, and beer and coffee. Okay, he ate everything. Okay, next is incidents with Bruno. Once the narrator put a rat poison in the library, and Bruno ate it. It suffered a stroke of paralysis. He dragged himself to the narrator's wife. ओके, सो व्हाट हैपेंड वंस द नैरेटर, यानी कि एक बार नैरेटर ने क्या किया, जो लेखक है इसके, उसने क्या किया, उसने चूहे मारने के लिए एक दवाई वहाँ पे, एक जहर वहाँ पे लाइब्रेरी में अपनी रखा हुआ था। और वो कभी ब्रूनो ने ऐसे ही कुछ खा लिया, उसको उठा के उसे खा लिया और इसकी वजह से उसे पैरालिसिस हो गया। और ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द नैरेटर्स वाइफ, और फिर वो किसी तरह नरेटर के वाइफ के पास पहुंचा, ठीक है। वो उसे लेके गया। दे टुक हिम टू द वेटरिनरी डॉक्टर एंड ही रिकवर्ड आफ्टर सम टाइम। वेटनरी डॉक्टर क्या होते हैं? जो जानवरों को देखते हैं, ठीक है। फिर कुछ दिनों में उसको वो रिकवर भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज another time Bruno drank 1 gallon of old engine oil, but it had no ill effect on him. एक बार क्या कर दिया ब्रूनो ने, एक और टाइम ब्रूनो ने एक 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन, एक ओल्ड इंजन का जो तेल था वो उसने पी लिया, पर इससे कुछ उस पर ख़राब इफेक्ट नहीं पड़ा, सब ठीक था। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। बाबा, न्यू नेम ऑफ ब्रूनो।
ब्रूनो का नया नाम रख दिया, ठीक है। एज ब्रूनो ग्रू he learned some tricks and at the narrator's wife's command he could perform them. He could hold a stick like a gun when she said whistle or box. Let us understand the first paragraph only. जब जब ब्रूनो बड़ा होता गया वो कई कई नई नई ट्रिक्स सीखने लगा। जब नरेटर की वाइफ कहती थी, कमांड्स देती थी उसे, ही कुड परफॉर्म देम, उन्हें परफॉर्म करता था, वो उनको करता था, ठीक है। और वो एक लकड़ी को पकड़ सकता था और एक गन भी पकड़ सकता था, एक गन की तरह पकड़ता था लकड़ी को, ठीक है। व्हेन शी सेड रिसल और बॉक्स, यानी कि बॉक्सिंग उसे सिखाती थी वो। तो जब वो कहती थी कि विसल यानी कि सीटी बजाओ और या फिर बॉक्सिंग करके दिखाओ, ही डिड द सेम, वो करता था, ठीक है। शी चेंज्ड हिज नेम टू बाबा, फिर उसने क्या किया, बाबा का नेम चेंज कर, ब्रूनो का नेम चेंज कर दिया टू बाबा, बाबा बोलने लगे। व्हेन ही ग्रू अप बाबा हैड टू चेंज एज देयर वर चिल्ड्रंस इन द हाउस। जब वो बड़ा हो गया तो लोगों के लिए खतरनाक हो गया, है ना, कुछ भी कर सकता है वो, तो उसे चेंज करना पड़ा, यानी कि गले में उसके ऐसे बांधना पड़ा, रस्सी बांध देते हैं ना जैसे डॉगीज़ की, वो उसे बांधना पड़ा उसके गले में, हम, क्योंकि जो बच्चे थे घर में उनकी वजह से। ओके, नेक्स्ट इज एज बाबा ग्रू इन साइज एंड equaled the two dogs in height, so the narrator and his friends advised the narrator's wife to send him to zoo in Mysore because he needed a bigger and open space. Okay, so क्या होता है, बाबा grew in size, बाबा का साइज बढ़ता चला गया, एंड वो इक्वल हो गया दो डॉग्स जो घर में थे उनकी हाइट के इक्वल हो गया, बड़ा हो गया मतलब। सो द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स एडवाइस, नरेटर ने और उनके फ्रेंड्स ने एडवाइस किया नरेटर की वाइफ को टू सेंड हिम टू द जू, कि उसे जू भेज दो मैसूर में, कि नीडेड, क्योंकि उसे बड़ी जगह चाहिए, अब वो बड़ा हो गया ना। बट शी वॉज नॉट रेडी बट लेटर शी एग्रीड, पर पहले तो वो तैयार नहीं थी पर फिर उसने हाँ कह दिया। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ सेपरेशन ऑन नरेटर्स वाइफ एंड बाबा। जब वो दोनों अलग हो गए तो उन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा। द नरेटर्स वाइफ वॉज इन ग्रीफ फॉर वीक्स आफ्टर बाबा लेफ्ट, शी नेवर ईट एनीथिंग, शी वॉज इन वेरी ग्रीफ। ओके, तो क्या होता है, नरेटर की वाइफ जो होती हैं वो बहुत ही सदमे में पहुंच जाती है, ग्रीफ मीन्स सदमे में, कई हफ्तों तक, जब बाबा उसे छोड़ के चला जाता है। देन शी रॉट लेटर टू द करेटर, करेटर मीन्स द जू को जो देखता है उसे करेटर कहते हैं। तो उसको लेटर लिखती थी जू के करेटर को, टू नो अबाउट बाबा के बारे में जानने के लिए कि कैसा है वो, क्या क्या खाता है, क्या कुछ खाता है कि नहीं। द करेटर रिप्लाइड, फिर करेटर रिप्लाई भी करता था डैट ही वॉज फ्रीटिंग एंड नॉट ईटिंग, वो फ्रीटिंग यानी कि एकदम पतला हो गया है और कुछ खाता पीता नहीं है। शी डिसाइडेड टू मीट हिम एंड आफ्टर 3 months उसने डिसाइड किया कि मैं उसे 3 महीने बाद देखने जाऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज रीयूनियन, मतलब उनका फिर से मिलना। जस्ट अ सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, सो reunion. The narrator took his wife to zoo. Some of her friends told her that Baba would not recognize her, but when she went to the zoo, Baba recognized her. They sat together for 3 hours. She gave him food. She urged the curator to send Baba with her, but he was helpless and suggested her to ask the superintendent for that. हम देखो कि अब क्या होता है, जो नरेटर होता है वो अपनी वाइफ को उसके बारे में बोलने पे जू में ले जाता है उसे मिलाने के लिए। तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि बाबा अब तुम्हें पहचानेगा नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पर फिर भी वो जू जाती है। तो फिर बाबा उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, दोनों साथ में मिलके 3 घंटे तक साथ में बैठे रहते हैं, ठीक है। देन शी गेव हिम फूड,
She urged the curator to send Baba with her, but he was helpless and suggested her to ask the superintendent for that. फिर उसने क्या कर दिया, उसने उसे वहाँ पे खाना दिया और उसने खाया भी, और उसने करेक्टर से कहा कि हमें बाबा वापस दे दीजिए, बट वो खुद भी हेल्पलेस था, वो खुद भी मदद नहीं कर पाया। मगर उसने सजेस्ट किया था कि सुपरिटेंडेंट से मिलिए और अगर वहाँ से ऑर्डर आता है तो हम इसको आपको दे देंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ बाबा रिटर्न्स होम हैप्पीली। उसके बाद बाबा वापस घर आ जाता है। कैसे? द सुपरिटेंडेंट अलाउड हर टू टेक बाबा एंड ही वॉज होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द नैरेटर्स कार। यानी कि जो सुपरिटेंडेंट था उनसे उन्होंने ऑर्डर मिल गया, अलाउ कर दिया उनको बाबा को अपने घर रखने के लिए, और उसे नैरेटर की कार के ऊपर बैठा दिया ताकि वो घर जा सके। और घर आने के बाद a 20 feet long and 15 feet wide island was made for him। और एक island बना दिया ताकि उसे कुछ अलग ना लगे, ठीक है, और अलग भी रहे वो। तो कितनी 20 feet लॉन्ग था और 15 feet वाइड था वो island, उसके लिए जो आर्टिफिशियल island बनाया गया था उसके बारे में बताया गया। नो, सो नेक्स्ट इज़ a wooden box was kept for Baba and he was happy to be at home again। Narrator's wife and his Baba spent hours sitting together। So जो वुडन बॉक्स था उस पर बाबा को बैठाया गया और वो खुशी खुशी अपने घर आने के लिए बहुत ही खुश था वो अपने घर वापस आने पे वो बहुत ही खुश था। ठीक है, तो नैरेटर की वाइफ और बाबा दोनों कई घंटों तक साथ में बैठते रहते थे, बातें करते थे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस was your chapter The Bond of Love by Kenneth Anderson। Okay, so at last I would like to say thank you for watching my channel, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you everyone.